Hello friends, welcome back to my channel. I'm Renu Tokas and I just want to thanks to everyone those who have subscribed my channel and watching my videos also. And जिन्होंने subscribe नहीं किया, I request you to please just subscribe, like, comment and share also if you like my videos and shorts. तो चलिए आज मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी फर्स्ट सोलो ट्रिप पे टू नीम राना फोर्ट पैलेस। मैं बहुत टाइम से नीमराना जाना चाहती थी एंड सडनली वाइल स्क्रोलिंग मुझे एक ट्रैवल एजेंसी का एड दिखा। उसमें दे हैव मेंशन दैट दे आर टेकिंग लेडीज फॉर 1 डे स्टेकेशन इन नीमराना। तो आई हैव जस्ट डिसाइडेड कि मैं डेफिनेटली विल गो इज गोइंग विद देम। तो मैंने एनरोल किया एंड देन आई एम हियर नाउ। आई हैव मेड फ्यू फ्रेंड्स। तो एंट्री पे जो गेट देखिए कितना बड़ा डोर था, बहुत एंट्री इज सो ब्यूटीफुल। फिर हम रिसेप्शन पे गए। रिसेप्शन पे हमने कुछ देर वेट किया। हमारे रूम्स रेडी नहीं थे तो उन्होंने हमें कुछ पीने के लिए वेलकम ड्रिंक दिया और उसके बाद हम अपने रूम्स की तरफ गए। हम ज़्यादा थके नहीं थे बिकॉज इतना लंबा डिस्टेंस नहीं है फ्रॉम दिल्ली टू नीमराना। इट्स जस्ट 2.5 or 3 hours, not more than that if you are getting any traffic. तो एंट्री जब हमने देखी, इट्स ब्यूटिफुल। ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी थी। इसकी हर एक वॉल और हर जगह को बहुत अच्छे से बनाया गया था एंड वी आर जस्ट feeling very happy because we are all going to have our own time. हमारे वहाँ पे 4 रूम बुक थे बट हमारे चारों रूम बहुत दूर दूर थे बिकॉज वो प्रॉपर्टी ही इतनी बड़ी है और हर प्रॉपर्टी के साथ हर रूम के साथ उनको एक स्पेशल एरिया भी देना है फॉर टू मेक और टू फील पर्सन स्पेशल। तो इसीलिए हमारे रूम्स बहुत दूर दूर थे। सिर्फ एक यही मुझे कमी लगी, अदरवाइज इसकी वजह से हमें, अगर शायद हमारे रूम्स दूर नहीं होते तो हम शायद उस एरिया की तरफ इतना नहीं जाते। बट हमारे रूम्स दूर दूर थे तो हमने हर एक कॉर्नर को इंजॉय किया और हर एक कॉर्नर पे हम देखने गए और हर एक रास्ता मुझे तो बहुत अच्छे से याद हो गया था। सो ये एक रूम था हमारा। दिस इज़ द फर्स्ट रूम वी हैव सीन और ये हमने आंटी जी को दे दिया बिकॉज वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। और उसके बाद फिर हम बाकी रूम्स देखने गए और सभी रूम्स बहुत सुंदर थे। एंड रूम देखने के बाद हमने प्लान किया कि कुछ टाइम के बाद हम स्विमिंग करने जाएंगे। और जब मैं अपने रूम में गई तो मेरा रूम बिल्कुल हंस महल जो था वो बिल्कुल ही स्विमिंग पूल के बहुत पास था। तो हम सभी वहाँ पे रेडी हुए एंड वहीं से रेडी होके हम स्विमिंग पूल की तरफ चले गए। तो ये देखिए मैं अपना रूम अब आपको दिखा रही हूँ। Here are my trip friends. स्विमिंग करने के बाद हम बहुत थक गए थे। फिर हम हाई टी के लिए गए, जो हाई टी उन्होंने टाइम दिया था इवनिंग स्नैक्स के लिए। तो हम वहाँ गए, हमने बहुत सारी आफ्टर टी टाइम वी जस्ट क्लिक सो मेनी पिक्चर्स, मेड सम वीडियोस, ब्यूटीफुल वीडियोस बिकॉज व्यू हर जगह से बहुत ही अच्छा आ रहा था। तो कुछ वीडियोस बनाने के बाद वी जस्ट मूव्ड टू आवर रूम्स। आंटी जी हमारे रूम में ही आ गई थी और उन्होंने कहा हम यहीं रहेंगे। उन्होंने बहुत मस्ती किया। पूरा ग्रुप ही हमारा बहुत अच्छा था, सब बहुत फ्रेंडली थे एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये ग्रुप चूज़ किया और मैं ये ट्रिप पे आई। और उसके बाद हम गए एम्फी थिएटर हैंगिंग गार्डन, जहाँ पे हमने हमारे लिए कल्चरल प्रोग्राम एक रखा गया था बिकॉज हम इंडिपेंडेंस डे पे वहाँ गए थे। तो वहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया।
कल्चरल इवेंट के बाद हम लोग सब वहाँ से निकल गए और हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की। व्यू आपको दिख ही रहा है और हम बहुत मज़े कर रहे थे। हमने बहुत सारी पिक्चर्स एंड वीडियोस बनाई वहाँ पे। और फिर हमने रात को तंबोला भी खेला। बट वहाँ पे आप पूरी रात भी अगर नहीं सोते हो तो यू आर नॉट गोइंग टू फील बोर्ड, बिकॉज वहाँ इतनी लाइटिंग थी कि लग ही नहीं रहा था कि बहुत लेट हो गया है। फिर हम सब जाके अपने अपने रूम्स में सो गए, बिकॉज नेक्स्ट डे हमें निकलना भी था जल्दी। सुबह जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो हमने देखा एक दीदी क्लीनिंग कर रही थी, तो हमने पूछा उनसे कि दीदी आपको गर्मी नहीं लग रही है? उन्होंने बहुत स्माइल करते हुए बोला कि नहीं, ये तो हमारा रोज़ का काम है एंड वी आर ओके। आई सेड वाओ यू आर स्ट्रॉन्ग। बट उन्होंने बहुत महल के बारे में भी हमें बताया। फिर हम आगे चले गए। हमने हर मतलब ये महल इतना बड़ा था कि यहाँ पे आप हर कोने को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो आपके लिए 1 डे से ज़्यादा आपको चाहिए। बट स्टिल हम पूरा रात भी घूमे थे और हम आने के बाद हमने रेस्ट नहीं किया था और हम सोए भी बहुत कम थे, तो हमने मोस्ट ऑफ महल को हमने कवर कर लिया था। और यहाँ पे एक और चीज़ है, आपको बहुत स्पेशल फील कराने के लिए हर रूम को इन्होंने नाम दिया है। जैसे मेरे रूम का नाम था हंस महल। हमने 4 रूम लिए थे, तो हमारे 4 रूम्स में से हर रूम का नाम बहुत स्पेशल था। मूंगा महल, बाग महल, चंदन महल। और यहाँ पे एक और जगह थी हिंडोला महल। हिंडोला महल में बहुत सारे झूले थे। तो हर जगह को एक नाम दिया हुआ है और हर रूम के साथ कुछ स्पेशल है। जैसे स्विमिंग पूल, किसी के साथ बाग है अगर बाग महल है, मूंगा महल है तो उसके सामने एक छोटा सा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। चंदन महल है, उसके सामने एक बालकनी है। इस तरह से हर रूम को ब्यूटिफाई किया गया है और रूम्स भी बहुत स्पेशियस और सुंदर थे। अब हम इतना वॉक कर चुके थे, इतना एक्सप्लोर कर चुके थे, तो हमें भूख लग गई थी, तो हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में मुझे जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पे ब्राउनीज और डोनट्स वगैरह है, तो मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने फटाफट ले लिया। और उसके बाद हम वहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल गए, बिकॉज हमारा जाने का टाइम हो गया था। और इस तरह से हमारी ट्रिप फिनिश हुई। एंड आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आप इसको डेफिनेटली लाइक करिए, प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एंड आई रिकमेंड दिस प्लेस टू यू बिकॉज ये फॉर 1 डे दिस प्लेस इज़ ऑसम। आप यहाँ ज़रूर जाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। दिस प्रॉपर्टी इज़ ब्यूटिफुल एंड मस्ट गो है। अगर आप एक दिन के लिए कहीं जाना प्लान कर रहे हैं, सो दिस इज़ फ्रॉम दिल्ली, इट्स वेरी क्लोज बाय। मुझे बहुत मज़ा आया एंड मैं हैप्पी गो लक्की को भी रेकमेंड करना चाहूँगी, बिकॉज़ जो ओनर कोऑर्डिनेटर थी वो भी हमारे साथ गई थी एंड शी इज़ वेरी काइंड पर्सन, स्वीट पर्सन। उन्होंने हर चीज़ में हमारी बहुत केयर की और मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो हमारी फैमिली का पार्ट नहीं है। लाइक मैं उनको जानती नहीं हूँ वैसे, तो मुझे किसी के साथ भी ऐसा नहीं लगा। सभी बहुत अच्छे थे, सभी बहुत फ्रेंडली थे एंड मुझे सबके साथ बहुत मज़ा आया। तो आई जस्ट वांट टू से कि आप ज़रूर प्लान करिए। आप अगर निमराना जाने का सोच रहे हैं, सो आप ज़रूर जाइए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and like, comment, and share also. Bye bye for now.